गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। चलो बातें बंद। हाँ बोलो, क्यों नहीं आया कल? एंजॉय कर रहे थे? ऐसा क्या एंजॉय कर रहा था तू कल? गेम? विच टाइप ऑफ गेम? इंडोर गेम और आउटडोर गेम? इंडोर गेम मतलब गेम का नाम तो बता। मतलब वीडियो गेम? वीडियो गेम भी कोई खेलने की चीज? वीडियो गेम वाकई में कुछ खेलने की चीज नहीं है, बिल्कुल टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। टोटल 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 वेस्टेज ऑफ टाइम। आंखों का नुकसान, इंटरनेट का नुकसान, टाइम का नुकसान। और अगर आप उसमें पे करके खेल रहे हो तो पैसों का भी नुकसान है ऑब्वियसली। चलो पे करके नहीं भी खेल रहे हो तो उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो फायदा करती हो। आप गेम खेलो, आउटडोर गेम खेलो, आपको फायदा ही फायदा है। जब आप फिजिकल वर्कआउट करोगे तो आपको फायदा ही फायदा है। लेकिन घर पे बैठे बैठे लेटे लेटे ऐसे आड़े टेढ़े और वो खेलते रहते हो ना, वो टोटल वेस्ट है। और आपकी उम्र में तो वो करना ही नहीं चाहिए। ये पता है किन लोगों के काम है? जो रिटायर हो जाते हैं, जिनके पास अब कोई काम नहीं है, वो खूब पैसा कमा लिया और कोई काम धंधा नहीं है, उनके काम है। अभी हमको तो बहुत कुछ करना है बेटा, करना है ना। तो उसमें मिलता क्या है? मुझे एक चीज बताओ, कुछ भी नहीं मिलता। कुछ स्क्रीन से निकल के आता है आपके पास कुछ? हाँ, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। स्क्रीन से निकल के कुछ मिला तो नहीं ना? मिला क्या कुछ बताओ? ना कोई रिकॉग्निशन है उसका, उसकी कोई पहचान नहीं, कोई ओलंपिक में नहीं है वो। तो इसमें आप अच्छा प्रैक्टिस करके ओलंपिक्स तक जा सकते हो, ऐसा भी नहीं है क्या? टूर्नामेंट होता है उसका। इंटर इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट्स होते हैं। ऐसे तो घर घर में तो कुछ भी मना लो। तो इंडोनेशिया में मैंने तो नहीं सुना कभी। टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हुआ है? डीडी नेशनल पे होता है? झूठ है। डीडी नेशनल पे फ्री फायर गेम वो। चलो बैठो बैठो। हाँ आप बताओ कहाँ थे? देखो, अगर आप एक्सेप्शनल हो, अगर आप उस गेम में एक्सेप्शनल हो कि आप उस लेवल तक जा पा रहे हो कि ओलंपिक वगैरह में भी जा पा रहे हो, या ऐसे जैसे तुम कह रहे हो होता है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप एक्सेप्शनल नहीं हो और केवल ऐसे ही खेल रहे हो मजे के लिए, तो उससे फिर कुछ नहीं मिल रहा है। आउटडोर गेम में तो क्या होता है कि आप एक्सेप्शनल हो या नहीं हो, आपको कुछ तो मिलता है। जो आउटडोर गेम्स खेले जाते हैं उसमें आपको आपके लेवल पे, आपके एज में आपको भागदौड़ करनी चाहिए, तो फिजिकल वर्कआउट आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई वर्कआउट नहीं होता। आंखों का प्योर नुकसान है इसमें, प्योर। और हर चीज का नुकसान है, किसी भी चीज का फायदा नहीं है। एक और चीज बताऊं, कई बच्चे इसको बहुत ज्यादा दिल पे ले लेते हैं, तो वो उनको मेंटल प्रॉब्लम भी होना शुरू हो गई है आजकल इस गेम से। समझ गए? तो कई बार हो जाता है ऐसा कि हार गए, बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, सुसाइड तक कर लेते हैं लोग। मोबाइल फोड़ दिया, गुस्से में आके से फोड़ दिया, फिर पापा फोड़ते हैं बाद में, क्या फायदा? हाँ, कहाँ गए थे? आज सही है, चलो आगे आओ दिखाओ। हाँ आप बोलो भाई साहब। क्या आपको भी फीवर आता है? आ गया हो, आ गया हो आप भी। साइंस की क्लास में भी नहीं आए थे कल? साइंस की क्लास में आए थे, मैथ्स की क्लास में फीवर आ गया? क्यों? बीच में आ गए थे साइंस की क्लास के? फिर कौन से डॉक्टर को दिखाया? ऐसा कौन सा फीवर है जो बिना डॉक्टर को दिखाए सही हो जाता है? यानी कि कोई फीवर था ही नहीं, यानी कि कोई फीवर था ही नहीं। क्योंकि फीवर होता तो दवाई भी होती, प्रिस्क्रिप्शन भी होता है, इलाज भी होता। अपने आप मिटने वाला फीवर अगर है तो यानी कि वो छोटा मोटा है, तो छोटे मोटे के लिए क्लास नहीं मिस की जाती। नहीं, कोई पैरासीटामोल तो खानी नहीं चाहिए, सबसे बेकार गोली है। कोई भी दवाई विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं खानी चाहिए। हम हमारे हिसाब से खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और हम हमारे शरीर का नुकसान करते हैं। और पैरासीटामोल तो बिल्कुल बेकार दवाई, कुछ भी नहीं है। वो केवल और केवल उस फीवर की इंटेंसिटी को कम कर देती है और हमको लगता है हम ठीक हो गए। और फिर वो भयानक, वो जो दबाता है ना, दबा देती है उस फीवर को, फिर वो विकराल रूप निकल के बाहर आता है। तो वो इंटरनली ऑर्गन्स को खराब कर रही है बस,
एंटीबायोटिक लो डॉक्टर से मिलके, जो जिस टाइप की आपकी बीमारी होगी, बुखार भी 10 तरीके का होता है, जिस टाइप का बुखार होगा वो एंटीबायोटिक देगा। आप ऐसी कोई पेन किलर्स क्यों ले रहे हो? चलो आ जाओ। आप कहाँ गए थे? कहाँ? आपके गांव से कल लौटे हो? आज लौटे हो? दिवाली मनाई अच्छे से? दिवाली गांव में ही मनाई थी? तो यहीं पे मनाई थी, मना के फिर गए? चलो ठीक है, बैठो। ओके, सो ये फिगर ड्रॉ कर लिया सबने? कल वाला ही सेम टू सेम फिगर है, कॉपी पेस्ट। रीड आउट करते हैं। एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच अल्टीट्यूड्स बीई, अच्छा इन्फॉर्मेशन भी सेम है, वही सेम अल्टीट्यूड है बीई और सीएफ जैसे कल थे। अल्टीट्यूड का मीनिंग कल समझाया था ना, अल्टीट्यूड मतलब होती है हाइट, जो कि एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे ड्रॉ करी जाती है एक ट्राइंगल के अंदर। ओके, तो कल की तरह इंफॉर्मेशन भी सेम। अब आगे बढ़ते हैं। आपको देखो कल क्या गिवन था, ध्यान से सुनो। कल आपको ये गिवन था कि ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है? ये गिवन था कि ए बी और ए सी बराबर है, बोले तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ऐसा आपको गिवन था। और प्रूव क्या करना था कि अगर साइड्स बराबर हैं तो अल्टीट्यूड्स भी बराबर होंगे, ये प्रूव करना था कल। आज एग्जैक्टली उल्टा है। आज क्या करना है? अल्टीट्यूड इक्वल है, in which altitudes BE and CEF are equal, altitudes already equal हैं, और आपको क्या प्रूव करना है कि साइड्स भी इक्वल होंगी। मतलब कल साइड्स इक्वल थी, आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो अल्टीट्यूड्स इक्वल है, ये प्रूव करना था। आज उल्टा कर दो, अगर अल्टीट्यूड्स इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होगी और ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। समझ गए क्या? समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? कल क्या गिवन था कि साइड्स इक्वल है, और प्रूव क्या करना था? अल्टीट्यूड्स इक्वल है, मतलब हाइट भी इक्वल होगी उसमें। आज क्या है? उल्टा है। आज क्या गिवन है? अल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, और प्रूव क्या करना है? साइड्स भी इक्वल होगी, और साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कल हमने उनके अल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूव करने के लिए दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिया था। उन्होंने तो ना कहा था कॉन्ग्रुएंट लो, लेकिन हमने लिया था। आज उन्होंने खुद ने कह दिया कि कॉन्ग्रुएंट भी लो, तो वो तो तू नहीं कहता तो भी लेता। कल भी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ही तो सीपीसीटी से निकाला था, तो आज भी तो उन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके उसकी सीपीसीटी से निकालेंगे ना हम। ए बी इक्वल टू ए सी, चेक करो, करेंगे तो वही काम, बट उसने एज ए क्वेश्चन बना के दे दिया आपकी बात, तो बढ़िया, हमको तो फायदा ही है, हम तो वैसे भी निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है? यानी कि वो का वही काम करना है कल की तरह, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, इसको और इसको, जैसे कल किया था। ओके, हाँ, कॉन्ग्रुएंस रूल्स चेंज हो जाएंगे क्योंकि कल की गिवन इन्फॉर्मेशन अलग थी, आज की गिवन इन्फॉर्मेशन मतलब हो सकते हैं, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे वो तो देखेंगे, बाकी कॉन्ग्रुएंस रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन इन ट्राइंगल एबीसी। पहले अल्टीट्यूड्स के बारे में जानकारी देते हैं, कौन कौन से अल्टीट्यूड्स हैं बोलो? बीई और सीएफ। बीई इज द अल्टीट्यूड, बीई इज द अल्टीट्यूड ऑन, बोलो किस पे है ये अल्टीट्यूड? बीई इज द अल्टीट्यूड ऑन एसी। बीई एसी पे अल्टीट्यूड बना हुआ है, ये इंफॉर्मेशन नंबर 1। इंफॉर्मेशन नंबर 2, सीएफ इज द अल्टीट्यूड ऑन, सीएफ किस पे अल्टीट्यूड बना हुआ है? एबी पे। ठीक है, और तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि भैया ये दोनों इक्वल अल्टीट्यूड्स हैं, बीई और सीएफ क्या है? बराबर है। ठीक है, समझे क्या? बीई और सीएफ क्या है? बराबर है। और प्रूव क्या करना है अपने को? कि साइड्स भी इक्वल है। टू प्रूव में देख, वैसे तो 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स 1 बाय 1 नोट कर लो आप बुक में से। क्यों हंसी आ रही है हार्दिक? हार्दिक खुशी हो रही है तेरे को आज? बता नहीं हो तो तू बताएगा क्यों? वैसे आपको हार्दिक बधाई देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, केवल बधाई दे दो, हार्दिक तो है ही, आप काम चल जाता होगा।
कल आप पहुंच गए थे घर पे? घर वालों को डाटा नहीं? कैसे भूल गए मुझे? घर वालों को डाटा ना फिर। नहीं, वो बैड मैनर्स नहीं कह सकते, वो इतना तो हक बनता है हमारा मम्मी पापा पे कि ऐसे ट्यूशन छोड़ के भूल जाओ, ले नहीं मत आओ, फोन ही मत उठाओ। हाँ, नहीं मैं नहीं डांट सकता, मेरे मम्मी पापा थोड़े ना, वो जिसके मम्मी पापा है वो अपने अपने मम्मी पापाओं से डील करे, तो फिर खा लेना। वो भी प्यार से ही पड़ता है, वो चाटा भी प्यार वाला ही चाटा होता है, खा लेना, इसलिए क्या बेटा। आने दो, समय आने दो, एक समय आएगा तब आप इस प्यार को मिस करोगे, है ना? तो हर चीज जरूरी होती है लाइफ में। आदि लिख दी दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। प्रूफ, प्रूफ लिखे। शुरू करें। तो पहले नंबर का प्रूफ कर रहा हूं, मतलब पहला जो क्वेश्चन है, क्या करना है उसमें, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मैं ट्रायंगल हाईलाइट कर रहा हूं फिर से कल की तरह। एक ट्रायंगल है एबीई, एक ट्रायंगल है ए डीई, और दूसरा ट्रायंगल है ए सी एफ, उसको ब्लू मार्क कर देता है, ए सी एफ, ए सी एफ। तो हाईलाइट कर दिया मैंने, एक ब्लू मार्क्ड है, एक रेड मार्क्ड। ओके, संयम, इन दोनों ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आपके सामने इंफॉर्मेशन एक ही है बस, कि बीई बराबर सी एफ, और वैसे ये भी है कि बीई, अच्छा बीई पे अल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। कौन से ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल? ए बी ई में। ओके, और अगर ये वाला सी एफ इस पे अल्टीट्यूड है तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला किस में है? ए सी एफ में। तो बताओ कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज करके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? एक तो एंगल कौन सा? बी ए ई इक्वल टू, इस ट्राइंगल में क्या नाम होगा उसका? सी ए एफ। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ये एंगल ये कल की तरह कॉमन है ना, कल भी तो था कॉमन, तो जो फिगर ही सेम है, तो फिगर सेम, फिगर कॉमन एंगल हमेशा फिगर की वजह से मिलता है। ओके ना, कभी गिवन नहीं होता है कि ये एंगल कॉमन है, तो फिगर से ही पता चलता है। जब फिगर ही सेम है तो कल कॉमन था तो आज भी कॉमन होगा, होगा ना? तो ये एक एंगल तो कॉमन हो गया। आगे बोलो। एक एक एंगल 90 डिग्री का है, दो एंगल्स मिल गए, एक साइड चाहिए, वो साइड ये रही, बी इक्वल टू सी एफ, ये तीसरी साइड हो गई। तो कल भी ए एस था, आज भी ए एस है, बस फर्क इतना है कि कल साइड थी ए बी और ए सी, आज साइड है, आज साइड है बीई और सी है। ठीक है, चलो तो बैठ जाओ। हेयर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं हम। खड़ा हो जा, हाँ खड़ा हो जा, हाँ निकाल, और कितनी रखी है बैग में? बाहर चल, जल्दी बाहर चल। साफ साफ इंस्ट्रक्शन है आपको कि या तो सबके लिए लाओगे या नहीं। अभी तो बाहर चल, कल की कल देखेंगे, अभी तो बाहर चल, जल्दी बाहर चल, बाहर चलना। हाँ बाहर, ये बाहर नहीं है। क्यों, क्यों खड़े रहने तुम? तूने बात मानी हमारी? अब तू बाहर जाएगा अगर ज्यादा बोला तो। हेयर इन ट्राइंगल, सो टेल मी द ट्राइंगल नेम। बोलो गरिमा, ट्राइंगल के नाम बताओ, कौन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है? ए बी ई एंड ए सी एफ। और इस बार तो बड़ा आसान था पता लगाना, पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही ये कह रहा है ट्राइंगल ए बी को ए सी एफ से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। वो तो पिछले क्वेश्चन में तो इसने ये क्वेश्चन दिया ही नहीं था, फिर भी हमने प्रूव किया क्योंकि वो जरूरी था। तो पिछले क्वेश्चन में तो सोचना जरूरी था कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो सोचना क्या है, क्वेश्चन में गिवन है ना, उन्हीं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बैठो। ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ट्राइंगल ए सी एफ। आर्या बताओ, एक
कोई भी एक पॉइंट बताओ, दो एंगल और एक साइड करेंगे, उसमें से एक एंगल बताओ कौन सा एंगल किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के। इस ट्राइंगल में एंगल बी ए ई, उस ट्राइंगल में क्या नाम हो जाएगा, सी ए एफ के इक्वल होगा, बताओ होगा क्या, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी ए एफ। लगे हाथ, आप रीजन भी बताओ। आपका नाम आर्या है? पहले तो बोलो घर वालों को जल्दी से नाम बदलें, ऐसा अच्छा नहीं लगता लड़कियों वाला नाम। बीच में नहीं बोलना कभी भी, आपका मौका देंगे। क्या क्यों नहीं रीजन दे पा रहे हो? तो जल्दी दे दिया करो ना कि कोई बोले ही ना। कॉमन एंगल देखो, बी ए ई ड्रॉ कर रहा हूं मैं, चेक करो इधर, बी ए ई ये वाला एंगल मार्क हुआ, सी ए एफ अगेन ये वाला एंगल मार्क हुआ, तो सेम एंगल की मार्किंग हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम क्या रीजन मार्क करते हैं, कॉमन एंगल। बैठो आर्या, तारिश खड़े हो, आपको देते हैं मौका। अब अगला एंगल बताओ, दो एंगल्स और एक साइड लेंगे ना, अगला एंगल बताओ। अब तू कुछ बोला तो फिर कोचिंग से बाहर जाएगा, फिर कॉलोनी से, फिर उससे ज्यादा मैं नहीं करता, उससे ज्यादा मेरी पावर नहीं। हाँ बोलो, एंगल ए बी और ई, एंगल ए बी तो ये वाला एंगल होगा, इसका तो कोई रोल ही नहीं हमने डिस्कस किया। इस ये वाला एंगल इसके इक्वल है ऐसा तो कहीं गिवन ही नहीं है, ए बी ई तो ये वाला एंगल होगा। जो भी आप एंगल बोलना चाहते हो उसका जिस वर्टेक्स पे वो बन रहा है उसको सेंटर में लो ना। अच्छा सिंगल लेटर में बताओ कौन सा एंगल किसके इक्वल करना चाहते हो। ए तो हो गया ना बेटा, ए का तो काम खत्म हो गया। ये चलो एक ट्रायंगल पकड़ते हैं, एक ट्रायंगल पकड़ते हैं, इस वाले ट्रायंगल को देखो, दिख रहा है ट्रायंगल, इसमें एंगल ए का तो काम खत्म हो गया, ले लिया ना इसको तो एक बार। अब एक एंगल बी पे बन रहा होगा इसके और एक एंगल ई पे बन रहा होगा, बी वर्टेक्स पे एक एंगल बन रहा होगा ई। आप कौन सा एंगल इक्वल करना चाह रहे हो वो पूछ रहा हूँ, बी वाला या ई वाला? ई वाला। तो इस ई वाले एंगल का नाम क्या रख सकते हैं अपन, ई को सेंटर में लो, बोलो नाम बोलो इसका, ए ई बी। क्या कहेंगे हम इसको, एंगल ए ई बी। कहाँ ये वाला एंगल चेक करो, ए ई बी ये वाला एंगल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है ना। उस ट्राइंगल में किसके बराबर है ये एंगल, उसी उसी सेम फ्लो में बोलो, ए ई बी है तो ए एफ सी, एंगल ए एफ सी। देखो ए नहीं, ए ऊपर से, ए एफ और सी ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है ना। इक्वल टू 90 डिग्री भी लिखना पड़ेगा भाई, इक्वल तो है लेकिन किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। रीजन इसका हमने कल लिखा था सेम, वो का वही नवा कर सकते हैं। बताओ एंगल ए बी 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि बीई ए सी पर अल्टीट्यूड है ना। और एंगल ए एफ सी 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि सी एफ जो है ए बी पे अल्टीट्यूड। तो दोनों को मर्ज करके लिखा था कल, कल नहीं आए थे क्या, आए थे। तो कल हमने इसका रीजन दोनों को मर्ज करके लिखा था, कैसे लिखा था बताओ, बीई एंड सी एफ आर द अल्टीट्यूड्स, क्या वो तो नहीं बोल रहा ना, अब क्या करूं, बैठा ही रहूं क्या। बीई एंड सी एफ आर द अल्टीट्यूड्स ऑन, बीई किस पर है, ए सी पर, एंड सी एफ किस पर है, ए बी पर। और ऐसे केसेस में हम, ऐसे रीजन में हम जब दोनों को मर्ज करके लिखते हैं तो लास्ट में एक वर्ड लिखते हैं रिस्पेक्टिव। डन। तो दो साइड्स हो गई और दो एंगल्स हो गए, तीसरी एक साइड भी चाहिए, कौन सी साइड किसके बराबर करनी है बताओ तारिश। इस ट्रायंगल की कौन सी साइड, इस ट्रायंगल की किस साइड के बराबर है, बीई, बीई किसके बराबर है, सी एफ। कैसे पता चला, गिवन है ऊपर दिख रहा है, बीई इक्वल टू सी एफ, अल्टीट्यूड्स इक्वल थे तो बीई इक्वल टू सी एफ, इसके सामने रीजन डाल देंगे, इट इज गिवन। बैठो। तो दो एंगल पर बीच की साइड नहीं है, कैसे पता चलेगा बीच की साइड है या नहीं है, देखो विदाउट लुकिंग एट द फिगर भी चेक कर सकते हो, देखो बड़ा ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे एंगल ए पे बन रहा है, सेंटर लेटर देखो, यहाँ पे एंगल ई पे बन रहा है, तो ए और ई से जो साइड बनेगी वो बनेगी ए, लेकिन आपने साइड ली बी।
अगर आप यहाँ पे ए ही लेते तो वो उसकी बीच की साइड होती, समझ गए? इधर आओ, यहाँ पे एंगल कौन सा लिया है? ए। यहाँ पे एंगल कौन सा लिया है? एफ। तो ए और एफ से एंगल ए और एंगल एफ से इंक्लूडेड साइड बनेगी ए एफ, लेकिन आपने क्या लिए? सी एफ। तो आप फिगर को बिना देखे केवल इनको एनालाइज करके चेक कर सकते हो कि ये साइड इन दोनों एंगल के बीच की साइड है या नहीं। अगर यहाँ पे ए की साइड देता और वहां पे ए साइड देता तो कॉन्ग्रुएंस रूल लगता ए एस ए, दो एंगल और बीच की साइड। लेकिन अभी बीच की साइड नहीं ले रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा ए ए एफ, ना कि ए एस। ओके चलो, सो बाय यूजिंग AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। भारी पड़ गई एक टॉफी है ना, आएगा ही नहीं कभी जिंदगी में। ट्राइंगल कल सबके लिए लाइके आने का प्रॉमिस करे तो मैं बैठाऊं। चलो आ जाओ, कल सबके लिए टॉफी पार्टी तो पक्की कर दी है मैंने, है ना? ठीक है, तो अब दुआएं करो कि रोज कोई ना कोई ऐसी गलती करे और आपकी टॉफी तो पक्की हो। कल नहीं लाया बेटा, तो ये तो एक तो प्रूव हो गया, पहला क्वेश्चन हेंस प्रूव, हेंस प्रूव हो गया। यहां तक काम सबका नोट डाउन हो गया? चलें आगे। अब देखो जो दूसरा पॉइंट है ए बी इक्वल टू ए सी, वो निकलना है तो सीधी सही है, पर वो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन है, वो इस सेम क्वेश्चन नहीं है। सपोज करो ये क्वेश्चन ही नहीं होता, क्वेश्चन डायरेक्टली वो होता है ए बी इक्वल टू ए सी प्रूव करो, सबको मैं क्या करता कॉन्ग्रुएंस करके यहीं पे इंप्लाइज का साइन लगाता है, ए बी इक्वल टू ए सी का ऐसे खत्म कर देता। बट ये अपने आप में क्वेश्चन था, तो इसको ये एक बार खत्म करना पड़ेगा और अगला क्वेश्चन शुरू करना पड़ेगा, और अगला क्वेश्चन शुरू करके ये लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी और उसका रीजन डाल देंगे प्रूव्ड अबव। तो स्ट्रक्चर समझ में आया? कब क्या करना है, मान लो क्वेश्चन एक ही होता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन जो कल हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें दो क्वेश्चन नहीं थे, एक ही क्वेश्चन था, तो हमने यही इंप्लाइज करके दिस इक्वल टू दिस बाय सिंपलिसिटी प्रूव लिख दिया था। बट यहाँ पे क्या है, दो क्वेश्चंस है, तो इसको हेंस प्रूव अलग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है, उसमें जो लास्ट लाइन आपने प्रूव करके उसको फिर से नोट डाउन करना है, प्रूव डबल करके, और उसके बाद फिर लिखना है बाय सिंपलिसिटी जो भी आपको प्रूव करना। ठीक है, चलो तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन में हम लिखेंगे अब नाउ वी हैव, जो हम ऊपर प्रूव करके हैं उसको फिर से लिखेंगे। नाउ वी हैव क्या प्रूव किया है ना हमने, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, ट्राइंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीएफ। रीजन क्या डाल देंगे, ये कहां से मिली ये लाइन हमको, अभी अभी प्रूव करिए ऊपर, ताजा ताजा तरोताजा, प्रूव्ड अबव। ओके, तो इंप्लाइज बाय सिंपलिसिटी क्या प्रूव करना है आपको, ए बी इक्वल टू लिख दो, ए बी इक्वल टू ए सी। रीजन क्या होगा, और नीचे लिख दो हेंस प्रूव। तो सारी बातें क्लियर है ना, बोलो। ये एक्सरसाइज देखा जाए तो पिछली एक्सरसाइज से थोड़ी सी इजी है, कॉन्ग्रुएंस रूल बिल्कुल डायरेक्ट लग रहे हैं, पिछले एक्सरसाइज में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लग रहे थे, इसमें सरल तरीके से लगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो आगे बढ़ने से पहले देखो इधर स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो सब लोग, मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन दो क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करके एक स्टोरी लेके चलते हैं आगे, एक मॉरल ऑफ द स्टोरी लेके चलते हैं कि अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एसी और एबी बराबर है, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स एसी और एबी बराबर है, तो उन दोनों साइड्स पे बनने वाले अल्टीट्यूड्स भी आपस में बराबर होंगे। ये कल की स्टोरी थी, आज की स्टोरी जस्ट उल्टी है। अगर अल्टीट्यूड्स बराबर हैं तो साइड्स भी बराबर होगी, अगर साइड्स बराबर हैं तो अल्टीट्यूड्स भी बराबर होंगे। ये कल वाला क्वेश्चन प्रूव किया था अपन ने, और आज क्या प्रूव किया कि अगर अल्टीट्यूड्स बराबर हैं, b इक्वल टू cf है, तो साइड्स यानी b इक्वल टू ac भी क्या होंगे, बराबर, दोनों इंटरकनेक्टेड है। ओके, इधर से वो भी प्रूव करवा सकता है, उधर से ये भी प्रूव कर, तो मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसे याद करके चलिए, साइड्स बराबर तो अल्टीट्यूड बराबर, अल्टीट्यूड बराबर तो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ पे क्विकली, बना लिया, बनाओ।
जल्दी बनाओ। बन गया? बनाओ। ऊपर रख के बनाओ नीलेश। स्केल कहाँ है आपका? वो भी फ्री फायर खेल रहा है? तो क्या खेल रहा है? जो भी खेल रहा है मतलब वो भी खेल रहा है अभी भी? आप खेलते हो कैंडी क्रश? तो क्या खेलते हो? हम्म। क्यों नहीं लाया? खड़ा हो। कल कहाँ लाया था? कहाँ लाया था कल? कल नहीं लाया था। खड़ा 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 हो, जल्दी खड़ा हो। या तो खड़ा हो जा या ये डायग्राम कल 10 बार बना के लाएगा। डिसाइड कर ले। तू तो इसका लॉयर है, वकील है इसका, जिसको सलाह दे रहा है। तेरे तो खुद के लाले हो रहे हैं। अपने पनिशमेंट के बारे में सोच कि कैसे पापा से पॉकेट मनी लेनी है अब ज्यादा। इतनी रहती है? चल दो दो खिला देना फिर सब। कल दो दो है इसके पास ज्यादा पॉकेट मनी आती है। चलो इधर देखो। हाँ जी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी, इधर देख लो। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। अच्छा एक चीज बताऊं बेटा आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक खास बात। लेट्स से ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, इस वाले क्वेश्चन में उसका थोड़ा सा जिक्र है, इसलिए इस बात को करना जरूरी है। ए बी सी। तो अगर मैंने आपको केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है कि ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, बस बस मैंने आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन दी कि ट्राइंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस है, दो साइड्स उसमें इक्वल हैं। तो उससे ये थोड़ा ना पता चला कौन सी दो साइड्स इक्वल है। पता चला क्या? बोलो, पता चला क्या? आप कहोगे सर ट्राइंगल एबीसी अगर आइसोसेलेस है तो इससे तीन बातें हो सकती हैं, या तो ए बी और एसी बराबर, बोलो, या फिर ए बी और बीसी बराबर, और या फिर बीसी और एसी बराबर। लेकिन इन तीनों में से एग्जैक्टली कौन सा केस है अभी हम नहीं कह सकते। अच्छा फिगर को देख के कभी नहीं कहना ऐसा नहीं सर मुझे ये दोनों बराबर दिख रही है, ऐसे कभी नहीं, जब तक लिखित में नहीं है। तो आइसोसेलेस कह देने से नहीं पता चलता ना कौन सी दो साइड्स बराबर है। पर अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस पता चल जाए, बेस, तो पता चल जाएगा कौन सी दो साइड्स इक्वल है, क्योंकि बेस हमेशा अनइक्वल साइड होती है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में। क्या समझे? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो बेस साइड होती है वो हमेशा इक्वल साइड से अलग अनइक्वल साइड तीसरी साइड होती है। ओके, तो अगर मैंने आपको कहा कि बेस है बीसी, तो बीसी के अलावा जो दो बची साइड्स हैं वही इक्वल साइड्स होंगी, ए बी और एसी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ए बी और एसी कब होंगी? जब बेस बीसी हो, जब बेस बीसी हो। मुझे बताओ ए बी और बीसी कब बराबर होंगी? ए बी और बीसी कब बराबर होंगी? जब बेस एसी हो। ओके, और बीसी और एसी कब बराबर होंगी? जब बेस ए बी हो। यानी बेस कभी भी इक्वल साइड्स वाला नहीं हो सकता, क्योंकि बेस तो एक ही होता है। अब आपने इक्वल साइड को अगर बेस कह दिया तो दो बेस हो गए, समझ गए? तो बेस हमेशा एक, अच्छा ये रूल केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए ही है स्पेसिफिकली, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस हमेशा तीसरी अनइक्वल साइड मानी जाएगी, इक्वल साइड में से कोई भी बेस नहीं माना जाएगा। क्लियर है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है वो। एबीसी और डीबीसी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एबीसी ऊपर
डीबीसी नीचे लटकता हुआ। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये अलग आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये अलग आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी तीन साइड में से दो साइड बराबर होंगी, नीचे वाले आइसोसेलेस ट्राइंगल में से भी तीन साइड में से दो साइड बराबर होंगी। सवाल ये उठता है कि सर ऊपर वाले में तो कौन सी दो साइड बराबर होंगी और नीचे वाले में कौन सी दो साइड बराबर होगी? तो उसने क्या कह दिया, ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस बीसी है। ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस भी बीसी है और नीचे वाले ट्राइंगल का बेस भी, तो बीसी तो अब बराबर साइड का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि बेस हमेशा अनइक्वल साइड होता है। तो इससे साबित होता है कि बीसी को तो भूल जाओ, ऊपर वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड बराबर, नीचे वाले ट्राइंगल में भी बीसी को तो भूल जाओ, ये दोनों साइड बराबर। समझ गए क्या? तो उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कौन सी दो साइड बराबर। देखो यहां कहीं दिख रहा है क्या कौन सी दो साइड बराबर है? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। पर उसने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, बेस बीसी लेना है दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल का। और फिर उसने फिगर में जरूर मेंशन किया है, देखो ध्यान से, ये एक सिंगल डैश, इस ये हिंट होता है कि ये दोनों साइड बराबर है। और ये देखो डबल डैश, यानी नीचे वाले ट्राइंगल में बीडी और सीडी बराबर। क्लियर है क्या? अब प्रूव क्या करना है, एंगल एबीडी और एसीडी बराबर है। कहां है दोनों एंगल? ए बी, पूरा एंगल है ये, एंगल भी पूरा हो गया मतलब, है ना, कंप्लीट एंगल। और एसीडी भी पूरा, ए सी, ये दोनों एंगल पर। क्वेश्चन समझ आया? चलो गिवन पॉइंट्स देखते हैं, इजी है काफी। गिवन, तो पहला गिवन पॉइंट है ट्राइंगल एबीसी is an isosceles triangle with base BC। इसका बेस भी BC है। सेकंड पॉइंट, ट्राइंगल DBC is also an isosceles triangle और उसका बेस भी क्या है? वही। हमारा काम क्या होता है गिवन पॉइंट्स में, उसकी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को इजी करके लिखना। अब जैसे उसने मर्ज करके लिखा हुआ है ना, तो हमने अलग अलग करके खोल के लिख दिया, है ना। ट्राइंगल डीबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ बेस, ठीक है। बस इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। टू प्रूव, कैसे बैठ गया? इसको दिक्कत हो रही है, तेरे दोस्त को, तेरे खास दोस्तों को दिक्कत हो रही है, देख ले। एंगल, भाई क्लास में मैं भी हूँ, आपस में डिसाइड कर लो तुम। एबीडी इक्वल टू एसीडी, तुम लोगों को मैं ही झेल रहा हूँ बस। और कोई कोचिंग वाला होता है ना, घर पे छोड़ के जाता, पैसे और दे के जाता ऊपर से, इसको रखो अपने पास। हाँ जी, तू कल टॉफी देने के बारे में सोच, बाकी सारी चीजें अपने पास रख। और बीच में एक बार और बोला तो ये नंबर ऑफ टॉफीज बढ़ती जा रही है। फिर अखबार में आई थी। चलो इधर आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ। अभी इतना नोट डाउन हो गया? दिख रहा है ना? ओके चलो अब एक एक पॉइंट पकड़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस, तो बेस बीसी मतलब बीसी तो इक्वल साइड नहीं है। कौन सी इक्वल साइड? AB और AC। बस स्टार्ट करो, एक गिवन पॉइंट उठाओ, उससे क्या रिजल्ट मिले लिखो। है यार, क्या गिवन है अपने को? ट्राइंगल ABC, वो पूरी की पूरी लाइन एज इट इज कॉपी करो, कॉपी पेस्ट करो। इस आइसोसेलेस विथ बेस BC, ठीक है। तो अगर बेस BC है तो बताओ कौन सी दो साइड्स बराबर हुई? केवल ट्राइंगल ABC देखना, नीचे वाले ट्राइंगल को एक बार फोकस मत करो, जस्ट फोकस ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन वाला ट्राइंगल, इस पे फोकस करो सब लोग। अगर बेस BC है
तो कौन कौन सी साइड बराबर हो गई? ये BC बेस को हटा दो। अब कौन सी साइड बराबर हुई? AB और AC। सो AB इक्वल टू AC, सो AB इक्वल टू, यहां तक कोई डाउट? नो डाउट, लिख लिया? अब सुनिए, यहां से तो दो साइड्स इक्वल आ रही है। क्या इक्वल आ रहा है? पर जो प्रूव करना है उसको एंगल है, जो टू प्रूव में हमको पॉइंट गिवन है उसमें साइड तो कहीं भी नहीं, क्या है? दैट मींस इस साइड से एंगल में तब्दील करना पड़ेगा। और हमने सीखा है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो आमने सामने का एंगल भी सकते हैं ना। AB के सामने वाला एंगल इधर लिखो, AC के सामने वाला इधर एंगल लिखो, वो दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम सीखे ना हमने। अब बताओ निवेश, AB के सामने वाला एंगल कौन सा है? ABC ट्रायंगल। AB के सामने वाला एंगल तीन लेटर में बता, C पे तो तीन एंगल बनते हैं। ABC देखो, AB के सामने वाला एंगल ये बन रहा है, ठीक है, लेकिन तीन लेटर में बोलना है ACB। ओके, फिगर से देखना होगा। और नहीं तो मैंने डायरेक्ट तरीका भी बताया आपको। ट्रायंगल ABC नाम है, AB साइड का नाम है, A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, क्या बचा? तो C पे बनेगा। C को सेंटर पे लेके A और B को अलग अलग कर दो, ACB। तो क्या लिख दूंगा? इंप्लाइज करके, इंप्लाइज एंगल ACB इक्वल टू, समीक्षा बताओ, AC के सामने वाला एंगल, साइड AC के सामने वाला एंगल, साइड AC के सामने वाला एंगल इस ऊपर वाले ट्रायंगल में, तीन लेटर में ABC। सही है क्या? देखो, AC के सामने ये वाला एंगल फॉल होता है, उसको तीन लेटर में कैसे कहेंगे? ABC। और नहीं तो इधर से नाम से कैसे बोलेंगे? A से A कैंसिल, C से C कैंसिल। तो B को सेंटर में लेना है, A और C को अलग अलग अगल बगल लेना है, तो ABC का ABC लिख देंगे। ठीक है, दैट एंगल ABC। इसका रीजन परीक्षित बताएगा। चार हो गई टॉफी तेरी, चार चार टॉफी। अक्षर बोलो, अक्षर। जब दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल हैं। इसका एक रीजन लिखते थे अपन, वो पूरी की पूरी थ्योरम में उतार देते थे रीजन के रूप में, याद है? सर मैं बताऊं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल साइड इक्वल। देख के बताया, पांच हो गई अब तेरी। हाँ, क्यों याद नहीं है? क्यों याद नहीं है? अवधि, हाँ बोलो। नक्षत्र आया क्या? नक्षत्र तो दिखाई नहीं दे रहा, आया ही नहीं। हाँ, पढ़ाई नहीं कर रही है आजकल, तेरा ध्यान कहीं और है। मम्मी से बात करनी पड़ेगी। बोलो धीरज। वेरी गुड, तीनों हैंड्स अप करो। आप बैठो, पढ़ाओ। तीनों हैंड्स अप करो, साइड में होकर हैंड्स अप कर। वो तो है ही सही, वो अलग पनिशमेंट के तहत है। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा? ऐसा हैंड्सअप नहीं होता है, मेरे पास गन नहीं है कोई ऐसा हैंड्सअप कर रहे हो। पूरे ढंग से प्रॉपर हैंड्सअप करो, जल्दी करो। आपको भी करना? हाँ जी, देखो, अब देख लो यहाँ पे ढंग से। देखो, साइड से एंगल पे आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? एंगल्स। हमने इक्वल क्या किया? हमने एंगल्स इक्वल किए। हमारे को साइड्स इक्वल गिवन थी, उससे हमने क्या इक्वल किए? एंगल्स। एंगल्स किसके सामने? सामने को क्या बोलते हैं? अपोजिट। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम सीखी थी बेटा। और उल्टा अगर हो, अगर एंगल से साइड इक्वल करो, अगर एंगल्स इक्वल गिवन हो और साइड इक्वल करो तो उल्टा कर दो। क्या लिखेंगे फिर? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। जहां पे साइड एंगल से वहां पे साइड लिख देना, जहां पे साइड से वहां पे एंगल लिख देना। कुल मिलाकर पहले क्या लिखना है? जो हमने इक्वल किया है वो पहले लिखना है, और बाद में क्या लिखना है?
जो ऑलरेडी इक्वल गिवन है वो बात समझ गए, समझ गए ना घर जाके। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करो, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC, इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1। और अब ये का यही काम कॉपी पेस्ट करो नीचे वाले ट्रायंगल के लिए सारे बच्चे अपने आप। जो काम हमने इस ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए किया ऐसा का ऐसा ही ये 2-3 लाइनें हम नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी लिख सकते हैं। वही आइसोसेलेस है, वही बेस है, वही साइड इक्वल है और उसी से एंगल इक्वल है। करो अगेन लिख के, नहीं खड़े खड़े करो, करो 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 करो। हाँ दूसरे मतलब नीचे वाले ट्रायंगल के लिए ये का यही काम, सेम टू सेम। इस वाले ट्रायंगल के लिए करना है सेम टू सेम, क्योंकि कॉपी पेस्ट का ही काम है, इसलिए आप करके दिखाओ अपने आप नीचे वाले ट्रायंगल के लिए। ये यहाँ पे B है, ये C है, ये D। जब अपन नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले ट्रायंगल को एक बार भूल जाओ, केवल नीचे वाले ट्रायंगल पे फोकस करके लिखो। दुबे साहब कैसे मुस्कुरा रहे हो? अरे सर डायग्राम इससे बड़ी ढंग से खड़ा हो। पीछे जाके खड़ा हो जा, जा पीछे पीछे, यहीं खड़ा हो चल। अगेन बोलो नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल बोलो क्या है? ABC की जगह क्या लिख दूंगा? DBC। और लाइन वो की वही कॉपी पेस्ट, DBC इज आइसोसेलेस, DBC इज आइसो, आवाज नहीं, विथ बेस BC। अच्छा एक चीज और, ये वाली लाइन कहां से आई थी? ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस विद BC, ये लाइन आपने कैसे लिखी? गिवन थी तो लिखी हमने गिवन। हाँ क्या 2 बार आ गया? अच्छा ये ठीक है। हाँ बताओ ये लाइन कहां से लिखी थी? ये लाइन हमने किस तर्ज पे लिखी थी, किस आधार पे लिखी थी? गिवन थी ना, इसके सामने लिखा हमने गिवन और इसके सामने भी लिखो गिवन। तो अगर बेस BC है तो देखो बेस BC को तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, उसको तो भूल जाओ, ये भूल गए इसको हम। तो कौन सी दो साइड इक्वल हो गई? BD इक्वल टू CD, सो BD इक्वल टू CD, सो BD इक्वल टू CD। बट अगेन अब हमको साइड से लेना देना नहीं, हमको तो एंगल से लेना देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन है वो तो एंगल इक्वल करने का गिवन है। जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है? एंगल इक्वल करने का। तो इंप्लाइज अब BD और CD के सामने वाले एंगल्स अपने को देखने हैं नीचे वाले ट्राइंगल में। हाँ जी, क्या नाम है तेरा? रौनक, खड़ा हो। ट्राइंगल BCD जो नीचे वाला ट्राइंगल है, इसमें BD के सामने वाला एंगल कौन सा फॉल होगा बताओ? BD के सामने वाला एंगल, BD के सामने वाला एंगल कौन सा फॉल होगा? क्या DC एंगल है? बताओ एंगल को कैसे बोल के बताते हैं ये बताना जरा, कितने लेटर में बताते हैं? बोलो। एंगल DCB किसके सामने कह रहा है? BD के सामने। BD के सामने ये वाला एंगल होगा और उसको हम क्या क्या नाम बताया आपने? DCB। सही बोला, DCB। और CD के सामने, इस CD के सामने वाला एंगल का नाम बोलना जरा। एंगल DBC। सही बोला, एंगल DBC। रीजन वो का वही सेम, बोलो रीजन वो का वही सेम होगा ना? क्या ये कि ये लाइन कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हाँ इसको इक्वेशन नंबर 2 ऑब्वियसली। हो गया इतना काम?
हो गया इतना काम बेटा, चले आगे। अब सुनो इधर देखो स्क्रीन पे, जो एंगल हमको इक्वल, हमने इक्वल प्रूव किया है वो कौन कौन से है? हमने दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए, दो पेयर ऑफ एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए। एक हमने ये वाला इसके इक्वल कर दिया, एक में हमने ये वाला नीचे वाले ट्रायंगल में इसके इक्वल कर दिया। ऊपर वाले ट्रायंगल में भी बी और सी पे जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल कर दिए, नीचे वाले ट्रायंगल में भी जो बी और सी पे एंगल बन रहे हैं वो हमने इक्वल कर दिए। लेकिन ना तो मुझे ऊपर वाले ट्रायंगल के एंगल इक्वल करने थे, ना मुझे नीचे वाले ट्रायंगल के एंगल इक्वल करने थे, मुझे तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल करना था, ये टास्क था। तो ऊपर वाला और नीचे वाला मिला दूं, जोड़ दूं, ऐड कर दूं तो पूरा बन सकता है। तो यहां से हिंट मिल गया कि इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, ऐड करना। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ओके दुबे साहब आपका भी नंबर लगने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 वी गेट, तो दोनों इक्वेशंस के LHS पार्ट को ऐड कर देंगे एंड दोनों इक्वेशंस के RHS पार्ट को भी ऐड कर देंगे। क्या है इसका LHS पार्ट? ACB, और इसका LHS पार्ट क्या है? DCB। तो ACB प्लस DCB ये तो हो जाएगा LHS, ACB प्लस एंगल DCB। और अब दोनों के RHS पार्ट को भी ऐड कर देते हैं। क्या है RHS पार्ट बोल के बताओ? ABC प्लस DBC। क्या है? ABC प्लस DBC, एंगल ABC प्लस एंगल DBC। अब इनको ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बन के तैयार होगा ये अपने को फिगर से चेक करना है। चेक करें, फिगर पे से चेक करें। रेडी? देखो इधर आओ, ACB मार्क कर रहा हूं मैं स्क्रीन पे, देखो सब लोग, ACB, ठीक है। कौन सा एंगल मार्क हुआ? ये वाला, ये ब्लू कलर का जो एंगल ये मार्क हो गया। हो गया? उसके साथ क्या जोड़ना है? DCB, DCB। कौन सा एंगल मार्क हुआ? नीचे वाला, सी पे नीचे जो एंगल बन रहा है वो मार्क हुआ। इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कौन सा एंगल बनेगा? ACD। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं। तो इन दोनों को ऐड करके एंगल मिलेगा ACD। सिमिलरली इधर RHS में चेक करो, ABC, ये वाला एंगल मार्क होगा। और नीचे से आओ, DBC आओ, DBC, ये वाला एंगल मार्क होगा। उनको जब जोड़ देंगे, मर्ज कर देंगे तो क्या एंगल बनेगा? ABD, एंगल ABD। क्या यही प्रूव करना था क्या? गेम ओवर, हेंस प्रूव। तो इस पहला क्वेश्चन ऐसा आया है इस एक्सरसाइज का अभी तक शायद, जिसमें कोई कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं लगा है, केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से इक्वेशन सॉल्व हुआ। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे एक दो बातें सुनने लायक। देखो जब हम इक्वेशंस को ऐड करें उस टाइम किन किन बातों का ख्याल रखना है। इधर देखो स्क्रीन पे देखो, जब अपन ऐड कर रहे हैं तो LHS के नीचे वही LHS होना चाहिए जो ऐड हो सकता है। जैसे ACB से DCB ऐड हो सकता है, ACB से उस फिगर में DBC तो ऐड ही नहीं हो सकता है, वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स थोड़ी ना है। एडजेसेंट एंगल्स जो एक ही साइड पे चिपके हुए हैं वही तो ऐड हो सकते हैं। तो ACB से DCB ऐड हो सकता है। तो अगर अपन ने इक्वेशन 1 में ACB को LHS में रखा है तो कंपलसरी है कि इक्वेशन 2 में DCB को LHS में रखें। कल को ऐसा मत कर देना कि आपने इक्वेशन को फ्लिप करके लिख दिया, इधर DBC लिख दिया इधर DCB लिख दिया, तो अब आप ऐड नहीं कर पाओ। तो आपको LHS के नीचे वही LHS सेट रखना है जो ऐड हो सकता है और RHS के नीचे। दूसरी चीज, ये बैठो, ये कॉन्ट्राडिक्शन आप खड़े रहो, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है आपके स्कूल के टीचर्स से भी हो सकता है, वो कुछ अलग बात कहते हैं, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। देखो जब स्क्रीन पे हमने जब AB को AC के इक्वल किया था, देखो स्क्रीन पे, तो AB के सामने वाला एंगल इधर लिख दिया और AC के सामने वाला एंगल इधर लिख दिया, दोनों एंगल इक्वल है। हो सकता है कि और बुक्स में भी मिल सकती है ये चीज आपको, हो सकता है स्कूल में ऐसे करवा दें कि ये इधर और ये एंगल इधर है, एंगल ABC इधर मिले, एंगल AC इधर मिले, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? भाई दो एंगल इक्वल है, चाहे मैं AC की इक्वल टू ABC करूं, चाहे मैं ABC इक्वल टू AC, मैं जान करके AB के सामने वाला एंगल AC के नीचे लिखवाता हूं ताकि हमको लिखने में आसानी। वैसे सीधी बात है, लेकिन हो सकता है कि स्कूल में या बुक्स में आपको ये इधर मिले और ये, तो अगर ये इधर और ये इधर मिलता है, अगर आप उल्टा लिखते हो, इसको इधर लिखते हो उल्टा, तो इसको भी फिर उल्टा लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ऐड नहीं हो पाएगा।
तो ये इसकी बातों का आपको ध्यान रखना, इक्वेशंस बनाते टाइम नंबर उल्टा कर दें तो कर देना, मैंने बताया ना एक ही बात है, लेकिन उल्टा करो तो फिर दोनों उल्टे होंगे, ऐसा नहीं कि ये उल्टा करनी और ये नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।